दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। किसी जीव से कभी डरो नहीं और न ही उसे डराओ। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पशुओं से प्रेम करना सिखाया है। एक व्यक्ति प्रतिदिन गली से आते जाते एक कुत्ते का सामना करता था। उस व्यक्ति पर कुत्ते का भौंकना तब तक जारी रहता था जब तक वह गली के दूसरे छोर तक न निकल जाता। लेकिन जब कुत्ते ने देखा कि वह व्यक्ति उसी के जाते भाई निकोलस का दोस्त है, तो उस पर भौंकना छोड़ दिया। यह सब कैसे संभव हुआ, यह जानने के लिए आइए इस पाठ को सुनते हैं। मेरे घर से थोड़ी ही दूर वोकुर्ना स्ट्रीट के बंगले में वह रहता था। यूं तो वह बरामदे में खर्राटे लेता पड़ा रहता, पर ज्यों ही मैं वहां से निकलता उस पर शैतान सवार हो जाता। जब तक मैं गली के उस छोर तक नहीं निकल जाता उसका भौंकना जारी रहता। उस बंगले में मुझे कभी कोई नजर नहीं आया। खिड़कियां जरूर खुली रहती थीं। शायद पर्दों की आड़ से वे लोग मेरी फजीहत का मजा लेते थे। अपने भुलक्कड़पन की वजह से मुझे अक्सर शाम को दुकान से सामान खरीदने जाना होता था। दुकान से लौटते वक्त और भी डर लगता कि अब की बार वह कुत्ता दूसरे छोर के फाटक से निकल आएगा। उसे फुसलाने के लिए मैं कुछ बिस्किट भी खरीद लेता। यही मेरा आखिरी बचाव था। पर इस समय वह हमेशा गायब रहता। गला फाड़कर भौंकने के बाद शायद पानी पीने के लिए घर के पिछवाड़े जाता होगा और फिर वहीं ढेर हो जाता होगा। कई दिनों बाद मेरे ध्यान में आया कि इसी गली में एक और कुत्ता भी रहता है। हिल स्ट्रीट के कोने पर एक कॉटेज नुमा घर में वह अपनी बूढ़ी मालकिन के साथ रहता था। वह भौंकता नहीं था, चुपचाप बैठा हुआ इक्के दुक्के राहगीरों को देखता रहता था। मैं वहां से गुजरते समय उसे हाथ दिखाता, सीटी बजाता और बुलाता, पर वह बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठा देखता रहता। वह काफी दिनों से मुझे देखता रहा होगा। उसे पता था कि यहाँ से एक बार गुजरने के 10 मिनट बाद मैं दोबारा यहीं से निकलता हूँ। मेरे दुकान की ओर जाने के बाद वह बंद दरवाजे के पास बैठा मेरा इंतजार करता और मेरी आहट सुनते ही फिर बरामदे में कुर्सी पर जा बैठता और अपनी शरारत भरी आंखों से मुझे देखता रहता। एक दिन दुकान से लौटते समय शैतान के लिए खरीदे हुए बिस्किट कॉटेज के अहाते में बने गैस मीटर के बक्से के ऊपर रखकर मैं आगे बढ़ गया। पिल्ले की ओर देखा ही नहीं। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। उस दिन दोपहर को मैं कॉलेज से घर लौट रहा था। गर्मियां शुरू हो गई थीं। मौसम बाहर सैर सपाटे का ही था। हिल स्ट्रीट में घुसते ही मैंने देखा कि सामने संकरे फुटपाथ पर एक बूढ़ी महिला चली आ रही हैं। करीब आते ही मैंने उन्हें नमस्कार किया। उत्तर में नमस्कार करते हुए वे चौंक पड़ी। अरे, तुम तो निकोलस के दोस्त हो? फिर चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने पूछा, तुम ही उसके लिए बिस्किट रख कर जाते हो ना? बात अब मेरी समझ में आई तो उस पामेरियन पिल्ले का नाम निकोलस है। बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि वह रोज शाम को तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। घर में दूध और केक खाने के लिए भी नखरे करेगा, पर गैस मीटर पर रखे बिस्किट जरूर खाएगा। अब उनका आग्रह था कि जब मैं वहां से निकलूं तो उनके घर जरूर आऊं। दूसरे दिन शाम को मैं मिसेस स्मिथ के घर जा पहुंचा। मेरे स्वागत के लिए वह दरवाजे पर ही खड़ी थीं। निकोलस से मेरा परिचय तो था ही, अब उसने मुझे सूंघकर और मैंने उसे थपथपाकर अपनी दोस्ती पक्की की। मिसेस स्मिथ वहां अकेली ही रहती थीं। उनकी बस एक ही बेटी थी जो अब कनाडा में जा बसी थी। अब रोज शाम को मिसेस स्मिथ के घर जाना मेरा नियम बन गया। वे और निकोलस दोनों ही मेरा इंतजार करते। मेरे वहां पहुंचते ही निकोलस उछल कूद करके खूब उत्पात मचाता। तब पहले उसे साथ लेकर मील 2 मील की सैर करने जाता। हमारे लौटने पर मिसेस स्मिथ चाय बनाती और किसी किसी दोपहर विशेष रूप से मेरे लिए बनाया हुआ केक भी खिलाती। मिसेस स्मिथ का ज्यादातर समय घर में ही बीतता। दिन भर निकोलस से बातें करने के अलावा दूसरा मन बहलाव भी उनके पास नहीं था।
शायद इसीलिए निकोलस भी उदास रहता और खाने पीने में उसका मन नहीं लगता। इन लोगों से मिलने के बाद मैं भी अधिक खुश रहने लगा था। मेरे लिए ब्रेड मिसेस स्मिथ ही खरीद कर रखती। अब मुझे वोकुर्ना स्ट्रीट के कुत्ते का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि मैं उसे भूलने लगा था। उसका भौंकना सुने भी काफी दिन हो गए थे। निकोलस के साथ घूमने जाते समय एक दो बार मैंने उसे जाली के पीछे से हमें देखते हुए देखा। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। हाँ, निकोलस जरूर कभी कभी जर्नी तक दौड़ जाता। दोनों नाक भिड़ाते और फिर निकोलस मेरे पास लौट आता। वह सप्ताह का आखिरी दिन था। खराब मौसम की वजह से मिसेस स्मिथ बाहर नहीं निकल पाई थीं और कल बाजार बंद था। बाहर मामूली सी बारिश थी, सो जेब में हाथ घुसाए मैं ही नुक्कड़ की दुकान पर चला गया। वापसी में भारी पैकेट उठाए मैं अपने विचारों में खोया चला आ रहा था कि अचानक मैंने देखा सामने वोकुर्ना स्ट्रीट का शैतान फुटपाथ पर खड़ा मुझे देख रहा है। मेरी हालत खराब थी। मैं इतना ज्यादा डर गया कि वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। हौले हौले वह कुत्ता मेरे पास आया और मुझे सूंघने लगा। जब वह सूंघ चुका तो मुझसे आंखें मिलाते हुए उसने अपनी दुम थोड़ी सी हिला दी। मुझे कुछ धीरज बंधा और हिम्मत से मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने हाथ को थोड़ा सा चाटा, फिर हल्के से दांतों में पकड़ा और जैसे ही मैं चलने लगा वह जाकर बंगले के दरवाजे पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मैं मिसेस स्मिथ के घर पहुंच गया। जब मैंने यह रोमांचकारी घटना उन्हें सुनाई तो वे जोरों से हंस पड़ी। फिर बोली कि जैसे मैं उसके रंग रूप से डरता रहा वैसे ही वह मेरी दाढ़ी और चाल ढाल से मुझ पर शक करता रहा होगा, परंतु अब जानता है कि मैं उसी के एक जाति भाई निकोलस का दोस्त हूँ। दूसरे दिन से मिसेस स्मिथ के लिए सौदा भी मैं ही लाने लगा, उसी वोकुर्ना स्ट्रीट के पार वाली दुकान से। और लौटते समय अब 2 बिस्किट उस बंगले के खुले दरवाजे के अंदर भी रखने लगा। लेखक दिलीप चिंचालकर।